हेलो स्टूडेंट, 28 अप्रैल के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का पहला क्वेश्चन, लून फॉक्स डांसिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विश्व प्रसिद्ध राइटर हैं जिनका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड है। ये विश्व के लोकप्रिय राइटर में से एक है। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला के साथ साथ द रूम ऑन द रूफ, इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। साथ ही साथ ये अक्सर पुस्तकें लिखते हैं। इनकी पुस्तक की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वाइटल क्या है? ये आने वाले दिन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यह एक वेंटिलेटर का नाम है जो नासा के द्वारा विकसित किया गया है। यह काफी सस्ता वेंटिलेटर है और कोविड-19 जैसे घातक बीमारी से बचने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं, ऐसे क्वेश्चन में सामान्यतः थीम पूछी जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। इस वर्ष इसका थीम क्या है? तो इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। जब तक हम पर्यावरण को डेवलप नहीं करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित नहीं करेंगे, तब तक विश्व में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने की संभावना रहती है। लेकिन जब अगले क्वेश्चन की ओर हम नजर डालते हैं, भारत का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है? तो अभी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बन गया है। पिछले एक साल में निर्यात में इस क्षेत्र ने कितनी प्रतिशत की वृद्धि की? तो 7.43% की वृद्धि की। लेकिन जब अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं, किस संगठन ने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन को माफ करने की घोषणा की है? तो UNCTAD के द्वारा यह घोषणा की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा है। इस संगठन के द्वारा वैसे देश जो विकास के पथ पर अग्रसर है, कोविड-19 घातक बीमारी के कारण जो वहां आर्थिक मंदी आई हुई है, इसके चलते यह ऋण माफ की घोषणा की गई है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। दाग और चेहरे की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शासन पे धर्म के प्रभाव को अर्थात उलेमा वर्ग के प्रभाव को स्थापित होने नहीं दिया। साथ ही साथ उसने कर क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम किया। उसके द्वारा दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की गई तथा आर्थिक क्षेत्र में उसके द्वारा कई उल्लेखनीय काम किए गए। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहां स्थापित कर दी? तो उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके सीरी नामक एक स्थान है दिल्ली से कुछ किलोमीटर आगे, वहां पे उसे स्थापित की। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जिसके निर्माण के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मलिक कफूर को दिया जाता है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसके अनुमति के बिना राज्य के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ धन विधेयक का उल्लेख संविधान, राज्य के धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 199 में है। लेकिन देश के धन विधेयक, लोकसभा के धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। लेकिन कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। राज्य धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 199 में है। साथ ही साथ राज्य में कर वृद्धि का प्रस्ताव या कर में कमी का प्रस्ताव के लिए किससे अनुमति पहले ली जाती है? तो राज्यपाल महोदय से ली जाती है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोलेजन किसका मुख्य घटक है? तो त्वचा का मुख्य घटक है। लेकिन त्वचा के रंग का निर्धारण किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। लेकिन गिरगिट अपना रंग बार बार क्यों बदलता है? तो गिरगिट के त्वचा में मेलाफोर नामक तत्व पाए जाते हैं। वो जिस रंग के झाड़ी में जाएगा उस रंग की उसकी त्वचा हो जाएगी।
लेकिन टिटनेस के रोगी को किस रंग में रखा जाता है? तो काले रंग में रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे तेज होती है? तो लाल रंग में सबसे तेज होती है। हवाई जहाज में लगे हुए उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। लेकिन परमाणु विकिरण का सर्वप्रथम प्रभाव कहां पड़ता है? तो त्वचा पे पड़ता है। लेकिन कई पुस्तकें इसका आंसर अस्थि मज्जा बताती हैं, जो विवादित है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, यह किस इतिहासकार का कथन है? तो विलर और मार्शल का कथन है। लेकिन यह मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश में विकसित हुई थी? तो इराक में विकसित हुई थी। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। यह बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रीस नदी के किनारे है। लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी जो अत्यंत विकसित अवस्था में रही। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या है? तो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें और आनंदित रहें।